हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में बात करेंगे आपका जो 22 तारीख को आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है वो हिंदी का पेपर आपका कैसा आएगा। इसके लिए आपके बोर्ड ने जो अपना पेपर जारी कर दिया है, ये आपके सामने बोर्ड का ऑफिशियल पेपर है जो कि आपके बोर्ड की ओर से ही जारी किया गया है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हो तो आपके निश्चित रूप से आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपके 22 मार्च को जो पेपर आएगा वो किस प्रकार का आने वाला है। तो पूरा आपका जो बोर्ड का जो पेपर है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि इस प्रकार का हूबहू आपको पेपर की परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो ये सभी प्रकार के जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न कैसे होंगे वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो ये आपके RSCRT उदयपुर की ओर से आपका जो पेपर जारी किया गया था वो वाला पेपर है। आपके प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2025 के लिए जो आपका पेपर होगा उसके लिए ये क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड की ओर से जारी किया गया है। 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है और आपके विषय है 22 तारीख को हिंदी का पेपर और आपके 80 नंबर का पेपर होगा। और इस बार आपके जो 80 में से 80 का सपना आपको पूरा करने के लिए मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो बच्चे अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, उनको टैबलेट भी मिलेगा। तो जिन बच्चों का सपना है इस बार टैबलेट लेने का, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना व्हाट्सअप ग्रुप और ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। ऐप के ऊपर आपके जो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आपके टेस्ट होते हैं उनको सब आप ज़रूर दे देना, आपके काफ़ी अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तब आपको बताते हैं कि आपका जो पेपर है वो कैसा होगा, हिंदी का पेपर 22 तारीख को कैसा पेपर आएगा, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आपका इंग्लिश का पेपर कैसा हुआ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको यहाँ से वीडियो देखने से कोई फ़ायदा मिला या नहीं मिला, ज़रूर कमेंट करके बताना है। तो पहला प्रश्न आपके हैं कि हिंदी का पेपर ये, वह लड़की हंस पड़ी, वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे न, रेखांकित शब्द का आपको अर्थ बताना। तो इसमें आपके शहरी का मतलब बताना कि शहरी का मतलब क्या होता है। तो शहरी का मतलब होता है शहर में रहने वाला। शहरी का मतलब क्या हो जाएगा, शहर में रहने वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आपको रेखांकित शब्द है शहरी, इसका आपको अर्थ बताना है शहर में रहने वाला। तो इसका उत्तर आपको अपनी कॉपी में ही लिखना है, जैसा कि आपने अंग्रेजी के पेपर में देख लिया होगा कि आपको अपने आंसर वो अपनी कॉपी में ही देना है। तो पहले में उत्तर क्या लिखेंगे, पहले में उत्तर लिखेंगे ब। तो आपको यहाँ पे साइड में क्या लिख देना है, ब लिख देना है। फिर आपके दूसरा प्रश्न है कि बस की यात्रा जो पाठ है इसके अनुसार बस की स्थिति कैसी थी। बस की स्थिति कैसी थी, बस बहुत पुरानी थी, वह चल नहीं सकती रही थी, उसका चालक नौसिखिया था या उसके कांच नहीं थे। तो बस की यात्रा जो पार्ट है उसके अनुसार बस की जो स्थिति है वो बहुत ही पुरानी थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बस बहुत पुरानी थी। तो हम इसका आंसर ए कर देंगे, यानी कि अ इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आपको भी अपनी कॉपी में ऐसे ही यहाँ पे बनना है। फिर आपकी तीसरा प्रश्न है कि यह सबसे कठिन समय नहीं कविता में कवि ने ऐसा क्यों कहा। यह सबसे कठिन समय नहीं कवि ने ऐसा क्यों कहा। अभी बारिश होने वाली है, अभी विज्ञान उन्नति करने वाला है, अभी लोगों में विश्वास और आशा बचा है, अभी औद्योगिक क्रांति होने वाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, स वाला, कि अभी लोगों में आशा और विश्वास बचा है। तो ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसमें क्या बनेंगे, तीसरे में आपको यहाँ पे स बनना है। फिर चौथा प्रश्न आपके, शीश पंगा न जंगा, तन में प्रभु जाने आही बसे के ही ग्रामा। इसमें आपको रेखांकित शब्द का आपको अर्थ बताना। तो इसमें अब आपको तन का मतलब बताना। तन का मतलब क्या होता है, तन किसका पर्यायवाची है, तो तन ये शरीर का पर्यायवाची होता है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, शरीर करेंगे। ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर होगा। और हम इसमें क्या करेंगे, स को भर देंगे। आपको इसमें स भर देना है चौथे में। फिर आपके अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के पीछे लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, इसको अपन प्रत्यय कहते हैं। तो किसके पीछे एक लगा हुआ है, रमणीय, इसमें तो आपके ई आ रहा है। ठीक है, इसमें तो आपके ई होगा। और पराजित, इसमें आपके इत लगा हुआ है। पिकनिक, ठीक है, तो पिकनिक और सामाजिक, तो इसमें एक जो प्रत्यय हैं वो तो पिकनिक में आपके पिकन, इसमें कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए ये समाज से बना हुआ शब्द है सामाजिक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ब वाला उत्तर इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। समाज का सामाजिक होता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ब ऑप्शन भर देंगे। तो 5 में आपको ब ऑप्शन सामाजिक बनना है। ऐसे ही मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, जैसे आर्थिक, क्या है आर्थिक, तो इसमें आपको बताना कि कौन सा प्रत्यय है, आर्थिक में कौन सा प्रत्यय है, कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है छठा ये, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है। रेखांकित शब्द का आपको बहुवचन बनाना है कि रेलगाड़ी का बहुवचन क्या होगा। तो रेलगाड़ी का जो बहुवचन है वो रेलगाड़ियाँ होगा। और ये ई की जो मात्रा है वो बड़ी नहीं होगी, कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो रेलगाड़ियाँ इसका उत्तर होगा। तो रेलगाड़ियाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये रेलगाड़ियाँ, ये जो लिखा हुआ है दोनों गलत लिखे हुए हैं। अ और ब दोनों ही उत्तर इसमें गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो रेलगाड़ियाँ शब्द हैं वो ये द वाला भी इसमें गलत लिखा हुआ है क्योंकि डी की मात्रा बड़ी लगा रखी है। इसका मतलब इसका जो सही उत्तर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स हो जाएगा, रेलगाड़ियाँ। ठीक है, ये आपका स वाला उत्तर इसमें सही रहेगा। तो ये वाला आंसर आपको इसमें स में लिख लेना है।
आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, खाली नहीं छोड़ना है, कुछ न कुछ उसमें लिख के आना है ताकि आपको नंबर दे सकें। जो बच्चे खाली छोड़ेंगे कॉपी उनको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा और उनके नंबर और कट जाएंगे, इसलिए खाली कॉपी नहीं छोड़नी है। वैसे आपको एक अगला पार्ट है, जहाँ पहिया है पाठ के अनुसार हवाई जहाज़ उड़ाने की जैसी उपलब्धि है। तो जहाँ पहिया है पाठ के आधार पर जो हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी उपलब्धि, तो वो किसको हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी उपलब्धि माना गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा घोड़ा दौड़ाना, ये तो नहीं आया था, बस चलाना भी नहीं होगा, साइकिल चलाना। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जहाँ पहिया है ये साइकिल चलाना इसका उत्तर हो जाएगा। साइकिल चलाना एक हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी उपलब्धि है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है 8वां ये कि सूर चिरजीव दो भैया कथन द्वारा सूरदास किस जोड़ी की बात कर रहे हैं। तो ये दो भैया, तो इसमें आपके दो भैया कौन है इसमें, तो सूरदास जी के द्वारा जो दो भैया में आपके कौन सी जोड़ी है, दो और भैया ये आपके कौन कहते थे, ये राधा कृष्ण नहीं होगा, सीताराम भी नहीं होगा, राम और बलराम भी नहीं होगा, कृष्ण और बलराम इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो 8वें प्रश्न में आपके जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बलराम इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो 8 प्रश्नों के उत्तर अपने इसकी अबस अद्दा वाली जो कॉपी है पेपर आएगा उसी में आपको इसका आंसर देना है। फिर इसके बाद में आपका जो अगला प्रश्न आएगा वो 90 प्रश्न से लगा के 14 तक के जो उत्तर हैं वो आपको इन लाइनों में यहीं पर आपको जो अपना उत्तर देना है। जैसे पानी की बूंद पेड़ों द्वारा कैसे पकड़ी गई, पानी की बूंद पेड़ों द्वारा कैसे पकड़ी गई। अगला प्रश्न मैं आपको इन सभी का उत्तर बताऊंगा अभी। आकाश को लेकर मैं क्या चाटूंगा, बाज और सांप के पाठ के आधार पर सांप ने ऐसा क्यों कहा। दिन प्रति हानि होती गोरस की, सूरदास के पद पाठ के आधार पर गोपी ने यशोदा से ऐसा क्यों कहा। फिर आपके अगला पाठ है भगवान की डाकिए पाठ के अनुसार पक्षी और बादल ने एक देश से दूसरे देश को क्यों जाते हैं। और आपको कमेंट करके बताना कि भगवान की डाक की जो ये कविता है इसके कवि कौन है। ठीक है, इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। सु उपसर्ग लगाकर आपको 2 नए शब्द बनाने हैं। सच का विलोम झूठ है, तो आपको निम्न के विलोम लिख लें। ठीक है, उजला और आपके नरम का। तो इन सभी 14 ही प्रश्नों के उत्तर 9 से 14 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको एक साथ देता हूँ। तो आपके प्रश्न संख्या 9 से लगा के 14 तक के उत्तर आपको इस प्रकार से देना है। जैसे 9वां प्रश्न आपके पानी की बूंद पेड़ों के द्वारा कैसे पकड़ी गई। तो पानी की बूंद पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी और वह कणों के हृदय को टंटोलती फिरती, अतः पेड़ की रोहों के द्वारा वह पकड़ी गई थी। फिर आपके अगला प्रश्न है कि आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा, बाज और सांप पहाड़ के आधार पर सांप ने ऐसा क्यों कहा था। तो सांप एक गुफा में रहता था और उसे आरामदेह और सुरक्षित स्थान मानता था। वह स्वतंत्र या खुले आकाश की अहमियत नहीं समझता था, इसलिए उसने ऐसा कहा था। फिर आपके अगला प्रश्न है कि दिन प्रति हानि होती गोरस की, सूरदास के पद पाठ के आधार पर गोपी ने यशोदा से ऐसा क्यों कहा। तो क्योंकि जो श्री कृष्ण है वो अपने साथियों के साथ में दिन प्रतिदिन जो उनके मक्खन को चुरा लेते थे, इसलिए गोपी ने यशोदा से ऐसा वाक्य कहा था। भगवान की डाकिए पाठ के अनुसार जो पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश में क्यों जाते हैं। तो ये ईश्वर की डाकिए होते हैं जो ईश्वर के द्वारा संदेश को संपूर्ण विश्व में सुनाते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है ये सु उपसर्ग लगाकर आपको 2 नए शब्द बनाने। जैसे सु उपसर्ग है, तो उपसर्ग क्या होता है जो शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे सु प्लस पुत्र सुपुत्र हो जाएगा, सु प्लस शिक्षा सुशिक्षा हो जाएगा, सुविचार हो जाएगा। ठीक है, सु लक्ष्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपके सु उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाने हैं। आपको उप उपसर्ग लगाकर 3 नए शब्द बनाने हैं। ठीक है, कमेंट करके बताना उप उपसर्ग लगाकर और एक आपका प्रति उपसर्ग लगाकर। ठीक है, प्रति उपसर्ग लगाकर आपको 2 नए शब्द आपको कमेंट करके बताना है। फिर आपके सच का विलोम झूठ है, तो ये आपको विलोम विपरीत अर्थ वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से उजाला का क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। और नरम का क्या हो जाएगा, सख्त या कठोर हो जाएगा। आपको मैं कुछ शब्द और देता हूँ, उसका आपको विलोम शब्द कमेंट करके बताना है। जैसे एक तो अमीर का विलोम शब्द कमेंट करके बताना है, एक रात का विलोम शब्द कमेंट करके बताना है, एक सुख का विलोम कमेंट करके बताना है। अमीर, रात, सुख, एक आपको छोटा का जो विलोम शब्द है वो कमेंट करके बताना है। तो ये कुछ शब्द हैं, इनके आपको कमेंट करके आंसर देना है। फिर आपके अगला प्रश्न ये 15 से लगा के 22 तक इन प्रश्नों के उत्तर भी आपके 4-4 नंबर में आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये देखो ऊपर जो 9 से 14 तक थे वो तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। अब आपके 15 से लगाकर ये 22 तक के जो सभी प्रश्न हैं इन सभी के उत्तर आपको 4-4 नंबर में आपको आंसर देना है। 4-4 नंबर के क्वेश्चन है ये।
तो 15वां प्रश्न आपके, बस की यात्रा पाठ के अनुसार बताइए कि जो व्यक्ति यात्रियों को बस तक छोड़ने आए वे बस को आश्चर्य से क्यों देख रहे थे। और इसका अगला प्रश्न आपके कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर इस कथन का तर्क देना है। तो सबसे पहले 15वां प्रश्न देख लेते हैं कि बस की यात्रा पाठ के अनुसार बताइए कि जो व्यक्ति यात्रियों को बस तक छोड़ने आए वे बस को आश्चर्य से क्यों देख रहे थे। तो देखो, बस खूब वयोवृद्ध थी और जिसे देख कर ये कहा जा सकता है कि वह कभी भी दुर्घटनाग्रस्त होकर बंद हो सकती है। वे आश्चर्य से देख रहे थे कि अंतिम विदा, जैसे उनको अंतिम विदा दे रहे हो। अगला प्रश्न है, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर इस कथन का तर्क देना है। तो हमारे देश में इन दिनों जो माहौल ऐसा बना हुआ है कि ईमानदारी और मेहनत से जीविका चलाने वाला भोला भाला निरी मूर्ख समझा जाता है और ठगी डकैती चोरी और तस्करी करने वाला जो आदमी उसको समझदार समझा जाता है। फिर आपके 17वां प्रश्न आएगा जिसमें आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। सप्रसंग व्याख्या में आपको क्या करना है, ये आपको एक यहाँ पे एक दे रखी है कविता, इसका आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उस पर ले असफलता का भार चले। इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। एक तो ये बताने कि ये कौन से पाठ से लिया गया है, इसके कवि लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है ये, और इसमें क्या कहा गया, तो आपके सप्रसंग हो जाएगा। फिर इसका अर्थ समझाना, उसको अपन व्याख्या में लिखेंगे। तो ये जो पद्यांश है वो हमारी किताब जो है उस किताब में जो कविता है भगवती चरण वर्मा उसके द्वारा रचित कविता दीवानों की हस्ती के नामक पाठ से लिया गया है, जहाँ कवि कहता है कि चाहे लोग वीरों को कुछ न दे पाएँ लेकिन वीर समाज के सभी लोगों के लिए मंगल कामना करते हैं और अपना सर्वस्व लुटाने में संकोच नहीं करते हैं। ये तो सप्रसंग हो जाएगा। अब लिखनी इसमें व्याख्या ये कि भाई कवि के अनुसार कवि ने संसार को भिखमंगा कहा है। क्यों कहा है भिखमंगा, क्योंकि संसार का स्वभाव है वे हमेशा दूसरों से कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन वापस उनको लौटाना नहीं चाहते हैं, कुछ भी देना उनके स्वभाव में नहीं है। लेकिन बलिदानी जो वीर होते हैं वो सभी पर समान रूप से अपना प्रेम लुटाते हैं और उनके हृदय पर एक ही असफलता की निशानी है। और वह निशानी कौन सी है, उनके द्वारा अत्यधिक प्रयत्न करने के बावजूद भी वे स्वाधीनता को प्राप्त नहीं कर सके, ये इनकी एक असफलता की निशानी है। फिर आपके अगला जो प्रश्न आएगा वो एक मुहावरा आएगा और मुहावरे का आपको एक तो अर्थ बताना है और एक आपको वाक्य में प्रयोग करके उसका जो अर्थ बताना है। तो दो मुहावरे आएंगे, दोनों मुहावरे का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे पहला प्रश्न मुहावरा आपके ये है कि धूम दबाकर भागना। धूम दबाकर भागना का मतलब क्या है, डर कर भाग जाना। तो वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, पुलिस की गाड़ी को देखते ही चोर धूम दबाकर भाग गए, ये वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, उनका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। एक तो 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ और इसका वाक्य में प्रयोग करके बताना है। एक कमर कसना मुहावरे का अर्थ बताना है और उसका वाक्य में प्रयोग करके बताना है। और एक आँखों का तारा, एक मुहावरा कौन सा है, आँखों का तारा, और इसका वाक्य में प्रयोग करके भी बताना है। एक आएगा आपके श्री गणेश करना, इस मुहावरे का अर्थ बताकर इसका जो वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, श्री गणेश करना ये मुहावरा है और इसका अर्थ आपको कमेंट करके बताना है, वाक्य में प्रयोग भी करना है। फिर आपके अगला प्रश्न है चारों खाने चित होना, मतलब बुरी तरह से हार जाना, बुरी तरह से परास्त हो जाना। प्रतियोगिता में नेहा ने सभी प्रतिद्वंदियों को चारों खाने चित करा दिया था, तो ये आपको इसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। फिर आपके अगला जो प्रश्न है वो 19वां प्रश्न है, जिसमें आपको वाहन चलाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे, कोई 4 सावधानियां बतानी, 4 नंबर में पूछा जाएगा। और एक स्वस्थ रहने के भोजन की अच्छी आदतों को आप कौन सी आदतें अपनाना चाहेंगे, कोई 4 आदतें आपको बतानी। तो ये 4 नंबर के 2 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो इसमें आपके पहला प्रश्न तो ये बन रहा है, इसमें आपके वाहन चलाते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो वाहन चलाते समय एक तो ये सावधानी है कि वाहन चलाते समय हमें यातायात के चिन्हों का निर्देशानुसार पालन करना चाहिए। शराब पीकर या नशे में वाहन नहीं चलाएंगे और वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करेंगे और वाहन की गति की सीमा को नियंत्रित रखेंगे। ये 4 आप इसमें सावधान रखेंगे, और भी अपने अनुसार इसमें कोई भी लिख सकते हैं। फिर स्वस्थ रहने के लिए भोजन की कौन कौन सी आदतें आप अपने जीवन में अपनाना चाहोगे, कोई 4 आदतें आपको उसमें बतानी है। तो इसमें आपके जो पहले आदतें वो आप ये लिखेंगे कि भोजन करने से पहले हमें अपने हाथों को साबुन से भली भांति धोना चाहिए। दूसरा ये है कि स्वस्थ रहने के लिए हम ताज़ा और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। तीसरा है कि स्वस्थ रहने के लिए जंक फूड का परित्याग करना चाहिए। चौथा, स्वस्थ रहने के लिए भोजन निश्चित समय पर करना चाहिए।
तो ये 4 आदतें आप इसमें स्वच्छता संबंधी लिखेंगे। फिर आपके 21वां प्रश्न आएगा जिसमें आपको ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर आपको दे रखा होगा इसको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। तो आपका 21वां जो प्रश्न है वो आपके कितने नंबर का आएगा? ये 6 नंबर का आपके 21वां प्रश्न आएगा, जिसके उत्तर आपको इसी में से देखकर इसमें भरना है। तो आपके जो किताब की जो कविता है उनको आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेनी है, ठीक है। यहीं से आपके प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न आपकी, जाति न पूछो कि, अब जाति किसकी नहीं पूछनी? साध की। तो ये आपके किताब का ये तो इसमें आपको क्या भरना है? साध भरना है, ठीक है। तो जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो इसमें आपको क्या पूछ लेना है? ज्ञान पूछ लेना है। तो करे तो कर में फिरे, ठीक है। तो इसमें आपकी क्या आएगा? तो कर में फिरे, तो माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही। तो इसमें क्या आएगा? आपके माला आएगा। माला तो कर में फिरे और जीभी फिरे मुख माही। तो इसमें आपको क्या भरना है? मुख भरना है। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। तो जग में बेरी मतलब दुश्मन होता है। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन होए, जो मन शीतल होए। तो इसमें आपको शीतल यहाँ पे भर देना है। तो ये इस प्रकार से आपके 6 आएंगे रिक्त स्थान, और 6 नंबर में पूछा जाएगा बच्चों। आराम से 6 में से 6 नंबर आप प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार के और भी आपके वीडियोज आएंगे, और जो बच्चे यहाँ पे लगातार वीडियो देखेंगे उनको निश्चित रूप से फुल मार्क्स प्राप्त होंगे। और जो बच्चे अधिकतर ये कमेंट करते थे ये तो मॉडल पेपर, ये वो पेपर है, तो वो फिर आपकी परीक्षा में कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। कम से कम आप मॉडल पेपर की तो तैयारी हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको जो वीडियो अच्छे से देख लेना है। फिर आपके 22वां प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है। इसमें आपको अर्थ से इसको मिलान करना है। तो ये भी आपको 6 नंबर का पूछा जाएगा। 6 नंबर में आपको इसको मिलान करना है। जैसे पंगा, सॉरी पंगा नहीं पग्गा। तो पग्गा का मतलब क्या होता है? पगड़ी। पग्गा का मतलब हो जाएगा पगड़ी। और जंगा का मतलब होता है ढीला कुर्ता। जंगा का मतलब क्या होता है? ढीला कुर्ता। दुपट्टी, दुपट्टी का मतलब क्या होता है? अंगोछा। अंगोछे को दुपट्टी कहा जाता है। और उपाना, तो उपाना जो कहा जाता है वो जूते को कहा जाता है। उपाना किसको कहते हैं? जूते को कहा जाता है। महावत, जो हाथी को चलाते हैं उसको महावत कहते हैं, हाथीवान हो जाएगा इसमें। और अभिराम को कहते हैं बहुत ही सुंदर। तो सुंदर से इसको मिलान कर लेंगे। इस प्रकार से आपके जो प्रश्न के उत्तर है आपके 6 नंबर का ये पूछा जाएगा, ठीक है। इसके उत्तर आपको ऐसे लिख लेना है। अगला एक आपके 8 नंबर का आपके क्या आएगा? एक गद्यांश आएगा, जिसका उत्तर आपको इसी में से देख के लिखना है। तो ये आपके प्रश्न है और इसको पढ़ करके आपको उसका आंसर लिखना है। जैसे बदलू मनिहारी था, चूड़ियाँ बनाने उसका पैतृक पैसा था, वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था, उसकी बनाई चूड़ियों की खपत बहुत थी। तब उसके उस गांव में तो सभी से उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। आसपास के गांव में लोग भी बहुत से चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों के पैसा में नहीं बेचता था। और उसका अभी तक जो वस्तु विनिमय का तरीका था, और लोग अनाज के बदले चूड़ियाँ ले जाते थे। ये कुछ प्रमुख है जो आपके पद्यांश से, इसको पढ़ करके गद्यांश को अपना आंसर लिखने। तो बदलू कौन था? बदलू कौन था? तो भाई बदलू एक मनिहारी था, चूड़ियाँ बनाने वाला मनिहारी था। तो इसमें क्या करेंगे? बदलू मनिहारी था जो कि चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पैसा था। ये लाइन आपको उसमें लिख लेनी है। बदलू का पैतृक पैसा क्या था? तो भाई बदलू का जो पैतृक पैसा है वो क्या था? चूड़ी बनाने वाला, या लाख की चूड़ियाँ बनाना इसका जो पैतृक पैसा था। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? बदलू का जो चूड़ी बनाने का जो कार्य है वो पैतृक पैसा था। दूसरे नंबर में आपको ये लिख लेना है। आसपास के लोग बदलू से क्या ले जाते थे? तो आसपास के जो लोग हैं बदलू से क्या लेकर जाते थे? लाख की चूड़ियाँ ले जाते थे, ठीक है। ये आसपास के गाँव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। आपको इसमें ये भर देना है। फिर आपके अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? तो किसी वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा को देना वस्तु विनिमय कहलाता है। इसमें वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता है, पैसों के बदले वस्तु का लेन देन इसमें नहीं होता है। तो आपको इसमें वस्तु विनिमय लिख लेना है। फिर आपके एक पैराग्राफ, ये एक प्रार्थना पत्र आएगा। तो प्रार्थना पत्र आपकी कौन सा इसमें याद करना है? एक तो टीसी का, एक आपके शुल्क मुक्ति का, एक आपके अर्जेंट वर्क का, छुट्टी का। जैसा आपने इसमें हिंदी इंग्लिश में याद किया वैसे आपको इसमें भी याद करना है। आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उल्लासपुर की छात्रा रोहिणी है। आपके पिताजी का स्थानांतरण कोटा हो गया है, आप भी उनके साथ कोटा जा रही है। तो अपने प्रधानाध्यापक जी से स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने का प्रार्थना पत्र लिखना है। तो और कौन कौन सी प्रार्थना पत्र इंपॉर्टेंट है उसका एक अलग से वीडियो आएगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 8 नंबर का ये आपके प्रार्थना पत्र आपको इसमें लिखना है। तो एक तो आपको अपना प्रार्थना पत्र लिखना है, एक आपके 8 नंबर में निबंध लिखना है। निबंध में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? मोबाइल की उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, रक्षाबंधन और शिक्षा का महत्व। तो अभी होली का त्यौहार गए हैं, तो आपके होली का जो निबंध है वो भी आपके आ सकते हैं, इसलिए आपको एक बार होली का जो निबंध है उसी प्रकार से देख लेना है। इसके अलावा विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, खेलों का महत्व,
ये भी आपके परीक्षा में आ सकता है। या यदि मैं प्रधानमंत्री होता या मैं अपना प्रिंसिपल होता तो क्या करता है, ये इस प्रकार से। या यदि मैं सरपंच होता, तो इस पर भी निबंध आपके आ सकता है। तो ये आपके प्रार्थना पत्र हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय उल्लासपुर, विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र के संबंध में महोदय, उपयुक्त विषय के अनुसार नम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से कोटा हो गया है। मैं परिवार सहित उनके साथ जा रही हूँ, इसलिए यहाँ अध्ययन करने में असमर्थ हूँ। अतः प्रार्थना है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिलाने की कृपा करें। आपके आज्ञाकारी शिष्य रोहिणी। और कक्षा आपको यहाँ पे 8वीं लिख लेना, और यहाँ पे आपको धन्यवाद दे करके आपको अपनी दिनांक के वो यहाँ पे लिखनी है। फिर आपके आएगा निबंध। तो निबंध आपके कोई सा भी एक विषय है, आप उसको चुन करके अच्छे से लिख सकते हैं। 4 निबंध आएगी, उसमें से आपको एक को भरना है। मोबाइल की उपयोगिता है, पर्यावरण संरक्षण है, रक्षाबंधन है, शिक्षा का महत्व है। तो मोबाइल की क्या उपयोगिता है, तो मोबाइल की उपयोगिता के रूप में आप उसको देख लेते हैं। प्रस्तावना लिखेंगे सबसे पहले। मोबाइल अब फ़ोन आज की दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। यह एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, और इससे हम किसी को भी रंगीन फ़ोटो या वीडियो एक दूसरे को पहुंचा सकते हैं, और वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, आमने सामने बैठकर उनसे बात कर सकते हैं। ये इसकी प्रस्तावना लिखेंगे। मोबाइल फ़ोन के उपयोग क्या क्या है, तो लाभ क्या क्या है वो बताएंगे। तो मोबाइल फ़ोन आज जो प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसका उपयोग बातचीत करने, संदेश भेजने में तो होता ही है, साथ ही इसके साथ में इसका उपयोग बैंकिंग में, नौकरी में, सूचना और संचार में, कला के क्षेत्र में भी खूब सारे जो प्रयोग हो रहे हैं। और आजकल तो बच्चे ऑनलाइन पढ़ने के लिए भी ये मोबाइल का ही उपयोग कर रहे हैं। फिर आपके इसमें मोबाइल की हानियाँ कौन कौन सी होती है, तो इसका अत्यधिक उपयोग युवा पीढ़ी की मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन चुका है। इससे व्यक्ति को ठीक से नींद नहीं आती है, इसकी याददाश्त पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है, और मोबाइल फ़ोन से विकिरणों से पर्यावरण प्रदूषित होता है। उपसार में क्या लिखेंगे, तो मोबाइल फ़ोन दूर संचार का एक साधन है, इसका सीमित उपयोग करने पर यह हमारे लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। तो ये आपके पूरा जो इसके ऊपर निबंध है, ये पर्यावरण संरक्षण का निबंध है। तो आप पर्यावरण संरक्षण वाला भी स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको आराम से इसमें याद कर लें। ठीक है, ये पर्यावरण संरक्षण का है। फिर आपके रक्षाबंधन का त्यौहार है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, मनाने का तरीका क्या है, प्रस्तावना, उपसार, ये सारी चीज़ आपको उसमें लिखनी है। शिक्षा का महत्व, शिक्षा का क्या क्या महत्व है वो आपको इसमें बताना है। तो ये पूरा आपका जो पेपर था मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो पेपर है इसमें इंग्लिश का पेपर से भी और अच्छा पेपर होगा, आपकी हिंदी का भी। और आप जो स्कोर है आपका 80 में से 80 का वो पूरा होगा। और हिंदी का आप जो टेस्ट भी दे सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अपना व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको जिन बच्चों का सपना है टैबलेट रहने का, तो उनको और स्पेशल आपको जो सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती रहेगी। तो अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अपना इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, और भी आपके मैं मॉडल पेपर अपलोड करूँगा, ताकि आपके जो और अच्छी तैयारी हो सकें और आप बढ़िया नंबर प्राप्त करके आपका जो सपना है टैबलेट लेने का वो आप पूरा कर सकें। ऐप के ऊपर टेस्ट जरूर देना, और ऐप के ऊपर आपकी मात्र 49 में आपकी जो एक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।